जब हमें गौ माता कहीं पर भी अगर मिल जाए तो उसे हमें कामधेनु के स्वरूप में समझ कर ही प्रणाम करना चाहिए। गौ भक्त कमाल की कथा कहती है जीव की ऐसी कोई कामना नहीं है कि वो गौ रक्षा करे या गौ पालन करे या गौ संवर्धन करे और उसकी सकल कामना की पूर्ति ना हो। गौ माता समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। जो भी व्यक्ति भाव से भगवान श्री गौ माता की पूजन करता है उसकी समस्त मनोरथ पूरा स्वयं श्री गौ माता करती है। इसलिए सभी भक्तों को एक ही प्रयास करना चाहिए कि गौ माता के सुंदर व्याख्यान को समझे, उनके चरित्रों को समझे, गौ माता की महिमा को जाने, गौ माता किस प्रकार में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति करा सकती है उसको समझे तो निश्चित है प्रत्येक व्यक्ति की कल्याण होना तय है। वेद पुराण शास्त्रों में गौ माता की ऐसा महिमा वर्णन आता है कि गौ माता सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं श्री गोपाल ने गौ माता के दर्शन के लिए इस धरती पर जन्म लिया, श्री राम ने इस धरती पर जन्म लिया और समस्त देवी देवताओं ने श्री गौ माता की सेवा की है। स्वयं श्री राधा जी श्री किशोरी जी ने तो बचपन से अपने गौ माता की सेवा में अपना जीवन को निहित कर दिया। तो गौ माता की सेवा करने वाला व्यक्ति बहुत ही भाग्यशाली है जो गौ माता की सेवा करता है। ऋषियों ने तो साक्षात इसका प्रत्यक्ष लाभ लिया है और ऋषि मुनि आज भी चाहते हैं कि हमारे आश्रम में गौ माता हो, क्योंकि जहाँ गौ माता होती है वहाँ यज्ञ की सामग्री स्वयं आ जाया करती है। श्रद्धा भक्ति के अभाव में हम अक्सर उस गौ माता के इस परम लाभ से वंचित रह जाते हैं। स्वयं गौ भक्तमान की कथा कहती है कि जो व्यक्ति के घर में दारिद्रता वास कर रही है अगर वो व्यक्ति भी अगर गौ माता की सेवा करे उसकी संपूर्ण दारिद्रता स्वयं गौ माता मिटा देती है। गौ माता विश्व माता है और बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने भी इसका पालन किया है, पोषण किया है। अर्थशास्त्र में सबसे बड़ा कौटिल्य है और कौटिल्य ने अपने एक भाव में प्रकट किया है कि गौ माता और ऋषि और कृषि ये सुरक्षित होंगे, गौ माता सुरक्षित होंगे तो भारत को कभी भी धनी होने से नहीं रोक सकता। गादी सूत महाराज विश्वामित्र एक बार की बात है अक्षौणी सेना के साथ यात्रा करते हुए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप गए। किनके समीप? महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के समीप गए। सेना को बाहर स्थित राजा विश्वामित्र महर्षि श्री वशिष्ठ का दर्शन करने गए और सेना को बोला कि तुम लोग सभी बाहर रहना और उन सबको बाहर किया है। बाहर करने के पश्चात सेना को बाहर रहने की आज्ञा देकर स्वयं श्री वशिष्ठ जी महाराज से मिलने के लिए श्री विश्वामित्र जी गए। महर्षि श्री वशिष्ठ जी को जब पता चला है कि यहाँ विश्वामित्र जी आए हैं तो आज उन्होंने संपूर्ण 56 भोग इत्यादि बनवाया, मतलब खाने पीने की समस्त चीज़ों को बनवाया और आग्रह पूर्वक राजा को कहा कि राजा हे विश्वामित्र आपकी सेना को क्यों बाहर छोड़ रहे हैं, सेना को भी अंदर लाइए और सुंदर रूप से उनका स्वागत किया है। महाराज विश्वामित्र दंग रह गए कि वास्तव में वशिष्ठ के आश्रम में तो कुछ भी नहीं था, ना स्त्री थी, कुछ नहीं था, मतलब व्यवस्थापिका कोई नहीं थी। तो इतने सारे 56 भोग या इतने सारे जो खाने की सामग्रियां बने वो कहाँ से बने? उन्होंने महर्षि श्री वशिष्ठ से इसका रहस्य पूछा कि क्या बात है भाई, तुम्हारे यहाँ तो कोई विशेष राशन पानी की व्यवस्था दिखती नहीं, तुमने कहाँ से बनवा कर ला दिया इतना सारा भोजन खाने के लिए? तब महर्षि श्री वशिष्ठ जी ने अपनी गौ माता सौला की महिमा बताई। उनकी गौ माता का नाम सौला था। क्या था? सौला। वो सौला गौ माता यही है जो संपूर्ण मनोरथ को पूर्ण करती है मेरी, और इनके रहने से ही मेरे घर में धन धान्य रहती है। यह जानकर महाराज जो विश्वामित्र थे इनको लालच हुई। क्या हुई? लालच हुई।
विश्वामित्र जी ने उस गौ को चुराना चाहा। क्या करना चाहा? चुराना चाहा। और वशिष्ठ जी से आज झगड़ा किया। क्या किया? झगड़ा किया। और वशिष्ठ जी से लड़ाई करके उस गौ माता को छीन कर ले जाने का प्रयास किया। सौला नाम की वह गाय आज इधर उधर छटपटाना शुरू की और गौ माता चिल्ला रही है, रंभा रही है कि मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। और गौ माता आज जोर जोर से चिल्ला रही कि वशिष्ठ जी मैं नहीं जाऊंगी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे गौ माता, जब विश्वामित्र जी ने बलात् रूप से उनको अपने बल का प्रयोग करते हुए जब गौ माता को बार बार इधर उधर करना प्रारंभ किया तो ये सैनिक उन्हें पकड़कर जब ले जाने लगे तब सौला गौ माता ने उन्हें छटारा मारा और दूर जाकर खड़ी हो गई और महर्षि श्री वशिष्ठ से कहा कि मैं क्या करूं बताइए। तो हे सौला माता, मैं आपको इनसे छुड़ा नहीं सकता, आप ही कुछ करिए। तब आज सौला माता गौ स्वरूपा गौ माता ने आज विराट युद्ध के लिए अपने अंदर की शक्तियों से दो पुरुष खड़े कर दिए जिन्होंने तहस नहस करके धर के उनसे लड़ाई की और युद्ध करते हुए आज सौला माता जीते। ये सब बातों को विश्वामित्र ने अपने हृदय में बहुत उतार लिया और वशिष्ठ जी से इनका बैर भाव हो गया और इन्होंने तपस्या की है। क्या की है? तपस्या की है। इंद्र ने बार बार इनके तपस्या पे भंग भी किया, लेकिन अंतिम में भगवान प्रसन्न हुए इन पर और इन्हें आशीर्वाद प्रदान किया गया। ये राज ऋषि से महर्षि बनना चाहते थे, ब्रह्म ऋषि बनना चाहते थे और इन्होंने फिर बाद में ब्रह्म ऋषि की जो वरदान है उसको प्राप्त किया और सुंदर रूप से ऋषियों में शामिल हुए। वशिष्ठ जी जो थे एक दिन अपनी पत्नी के साथ बैठे हुए थे, उनसे वो बैर भाव रखते थे विश्वामित्र जी। तो विश्वामित्र जी जो थे उनका एक दिन स्वयं वशिष्ठ जी ने अपनी पत्नी के साथ बड़ाई कर रहे थे बैठकर कि ये सुंदर चांदनी सी रातें कितनी सुंदर लग रही हैं कि ये विश्वामित्र की तपस्या की भांति दिन रात दिन चौगुना फैल रही है। ये वास्तव में विश्वामित्र की तपस्या ही है। इस प्रकार से जब बातों को सुनते हुए सुना है विश्वामित्र जी ने तो विश्वामित्र जी प्रसन्न हो गए और वशिष्ठ जी से जाकर क्षमा मांगने लगे कि वास्तव में ब्राह्मण सहज होता है। मैंने सुना था कि ब्राह्मण सहज होते हैं, क्षमाशील होते हैं। आपने सहज ही सहजता स्वीकार कर ली, मुझे क्षमा करना। श्री वशिष्ठ जी ने अपने गले से लगाया है विश्वामित्र जी को, कहा कि राजा से सुनिए, आप ब्रह्म ऋषि हैं, आपने वरदान प्राप्त किया है, आपको मैं भी ब्रह्म ऋषि मानता हूँ। कभी भी जीवन में कटुता नहीं रखनी चाहिए। इस कथा से स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट होता है कि जीवन में उत्कट गुणों की प्रतिष्ठा गौ माता की भाव सहित सेवा और गव्य पदार्थों के सेवन से होती हैं। और श्री महर्षि वशिष्ठ ने अपने शील, वैधहीनता, अजात शत्रुता आदि गुणों से विश्वामित्र को जीत लिया। व्यक्ति को वास्तव में सहज ही होना चाहिए और हमेशा सहजतापूर्वक रहने वाला व्यक्ति को कभी भी कोई कुठाराघात नहीं कर सकता। बोलिए श्री गौ माता की जय, वशिष्ठ जी महाराज की